हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2026 के लिए आपको कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, यानी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। आप हर चीज़ को बराबर समय देंगे तो सिलेबस कभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ऑफिशियल सिलेबस देखिए और उसी के अनुसार पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिसको पढ़ना एकदम कंपल्सरी है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं जीके से। जीके में जीके जीएस जो पोर्शन होता है उसमें इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स, ज्योग्राफी के फैक्ट्स एंड साइंस के फैक्ट्स एंड लास्ट करेंट अफेयर, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। सेकेंड बात करें तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। इंग्लिश में जैसे कि वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर एंड डिटेक्शन, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीके जीएस और इंग्लिश पे बनाना है, क्योंकि मेरिट अब उसी के बेस पे बन रही है। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। तो देखिए, रीजनिंग और मैथ अब क्वालिफाइंग हो गए हैं, लेकिन इनको भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो अगला सेशन का टेस्ट देंगे, यानी कि इंग्लिश और जीके का। तो रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एटीसी, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जैसे कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, तो आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। देन एवरेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़रूर से पढ़ना है। तो आपको क्या नहीं करना है ये देख लीजिए। आपको एक ही साथ बहुत सारे बुक्स नहीं लेने हैं, बहुत सारे बुक्स नहीं स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। कोई अपना लिमिटेड सोर्सेस रखिए, कोई एक बुक फॉलो करिए अपने पढ़ाई के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक फॉलो करिए। और दूसरा, आपको क्या नहीं करना है कि हर दिन एक नई स्ट्रेटजी नहीं देखनी है। जैसे होता है ना, लोग परेशान होते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करने चले जाते हैं, चाहे कहीं भी सर्च करते हैं, नई नई स्ट्रेटजी देखते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपका नंबर उसी से बनेगा जो आप पढ़ेंगे। थर्ड, बिना रिवीजन के नया पढ़ते मत रहिए, ये गलती मत करिएगा, यानी कि कुछ भी पढ़िए तो रिवीजन करते रहिए। और फोर्थ, क्या नहीं करना है आपको कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, यानी कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप एक बुक चुनिए, रोज़ पढ़िए, हर हफ्ते रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू जो है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको समझ आएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिए, एसएससी एमटीएस में सफलता सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार पढ़ने से मिलती है। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एसएससी 2026 या एसएससी एमटीएस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।